तो आज अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेडिंग व्यू के बारे में पहले बता दे रहा हूँ, जिसपे हमको एनालिस करना है। सारा जो है ट्रेडिंग व्यू के बारे में है, कहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी टाइप, यहाँ से कुछ भी आप सर्च करके किसी के भी बारे में देख सकते हो, है ना। यहाँ से मेरे को अगर जैसे गोल्ड है, ओ शिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी सर्च करके, रिलायंस, कोई भी एनीथिंग, क्रिप्टो, कुछ भी सर्च करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाजू में दिख रहा है, ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, अगर आपने 1 घंटे की कैंडल लगाए तो आपको कैंडल 1 घंटे की दिखेगी। यहाँ पे जो कैंडल बन के दिख रही है ना आपको, ये अलग अलग जो कैंडल दिख रही है बहुत सारी, यहाँ पे अगर मैंने इसको 4 घंटे की सिलेक्ट करा तो कैंडल कितने घंटे की दिखेगी, मतलब एक कैंडल जो बन रही है तुम्हारी कितने 4 घंटे की बन रही है। इसके बाद अगर आप डेली सिलेक्ट करोगे तो एक कैंडल जो रहेगी डेली, मतलब दिन भर में जो भी मोमेंटम हुआ उसके हिसाब से वो दिन भर की क्या बनेगी, कैंडल बनेगी। ये ऐसा नहीं हो रहा ना, ठीक है। और 5 मिनट मैंने अगर सिलेक्ट करा तो ये जो एक एक कैंडल जो बन रही है 5-5 मिनट की कैंडल बन रही है। अभी मेरे को बताओ, आपको ट्रेडिंग करनी है, अब ट्रेडिंग करनी है आपको 1 महीने के लिए ख़रीदना है कि भैया मैंने को ख़रीद के 1 महीने के लिए छोड़ देना है, तो आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे, ये डेली, बड़ी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे। 5 मिनट की क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को 1 महीने के लिए होल्ड करना है, तो 5 मिनट देख के कुछ फ़ायदा है क्या। तो मेरे को क्या करना, बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल देखना पड़ेगा, मतलब डेली की देखना पड़ेगा, वीकली की देखना पड़ेगा, मंथली की देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो ढेर सारे टाइम फ्रेम दिखेंगे आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, बहुत सारी कैंडल है। तो मेरे को महीना, 3-4 महीने के लिए लेना है तो कौन सा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, डे के ऊपर, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़ी समय के लिए काम करना है कि भैया मेरे को अभी लेना है और अभी बेचना है, तो मैं डेली देख के ट्रेड कर सकता हूँ क्या। तो मेरे को कौन सी देखना पड़ेगा, छोटी वाली। छोटी कौन कौन सी है, आप 1 मिनट की देख सकते हो, 3 मिनट की देख सकते हो, 5 मिनट की देख सकते हो। तो क्या है, अगर आप 5 मिनट की देख रहे हो तो 5-5 मिनट के हिसाब से आपको इतना सा थोड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। लेकिन आपने अगर इंट्राडे करना है और आपने डेली, वीकली, मंथली लगा लिया तो वो देख के आपको, आप जैसे आपने यहाँ पर डेली लगा लिया, अब डेली में आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि मेरे को कहाँ बेचना है, कहाँ ख़रीदना है, मतलब उतना सा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मेरे को तो इंट्राडे करना है, तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे जितना भी पढ़ेंगे, आपको एनालिस्ट तो बड़े टाइम फ्रेम में करना है, डेली में करना है, 4 घंटे में करना है, 1 घंटे में करना है। लेकिन एंट्री हमेशा हमको 1 मिनट और 5 मिनट में करना है, क्योंकि अगर आप डेली और 1 घंटा, 4 घंटे के हिसाब से अगर एंट्री करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि कैंडल ही का साइज बड़ा रहेगा। तो हमको स्टॉप लॉस हमको छोटा देना है, कम से कम, मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और उतना ही छोटा टारगेट भी रहेगा। ये बात को समझ लो तुम। अगर 4 घंटा, 1 घंटा लगाए तो उसका आपका टाइम फ्रेम भी कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। और छोटा वाला टाइम फ्रेम लगाए तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट छोटा रहेगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये क्या, ये वाला जो सेक्शन है कौन सा है, टाइम फ्रेम का। आपने इंडिकेटर ओपन कर लिया ना तुम्हारे लैपटॉप में, सॉरी इंडिकेटर बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू, ये ऐसा दिख रहा है। अभी आपको सब बता रहा हूँ एक एक चीज़। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल चार्ट के ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करूँगा, कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। लेकिन हमको किस में काम करना है, सिर्फ कैंडल में काम करना है। ये जो कैंडल मतलब क्या होता है हिंदी में, मोमबत्ती। ये मोमबत्ती जैसे दिख रहा है ना, थोड़ा सा आगे पीछे उसकी पूंछ निकली है, बीच में बॉडी है, तो इसको हम कैंडल बोलते हैं जापानीज़ की लैंग्वेज में। इसके बाद यहाँ पे क्या है ऑप्शन है, एक इंडिकेटर का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप के इंडिकेटर होते हैं जो हमको ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं थोड़ा सा। ये अपन इसको आगे पढ़ेंगे, अभी तुम्हारे काम का इंडिकेटर नहीं है।
यहाँ पे अलर्ट है। अब अलर्ट का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे अब ये लेवल बने हैं, अब मैं भैया रात में सो गया, अब जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो मेरे को पता चलना चाहिए, तुम मुँह धो के नहा के आना कल से, है ना। तो यहाँ पे अगर आपने अलर्ट लगाए तो यहाँ पे कितने का लेवल है 3320 का, तो यहाँ पे अब जैसे ये वाला मैं अलर्ट लगा दिया तो यहाँ पे क्या लग गया अलर्ट, देखो बजने लगेगा। जैसे ही मार्केट तुम्हारे अलर्ट के पास आया तो मोबाइल लैपटॉप में तुमको मैसेज आ जाएगा और बजने लग जाएगा। कई बार होता है ना कि भी मेरे को इसके ऊपर ही बाय करना है, अब मैं दिन भर चार्ट देखते रहूँगा क्या, तो मैं क्या करूँगा अलर्ट लगा के क्या कर दूँगा, छोड़ दूँगा मैं। तो जब भी अलर्ट के पास आएगा मार्केट तो क्या बजने लगेगा, तुम्हारा लैपटॉप भी बजेगा, मोबाइल भी बजेगा, जिससे तुम्हारा ट्रेडिंग व्यू जीमेल से कनेक्ट है। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो कॉलम दिख रहा है, ये वाला जो कैमरे का जो साइन दिख रहा है, अगर आपको मैंने कुछ होमवर्क करने को बोला हूँ, आपने जो भी इसमें एनालिस करे हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये कैमरा के थ्रू आप यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर सकते हो। तो ये पूरा फोटो डाउनलोड हो जाएगा और आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हो और हमको व्हाट्सएप में भेज देना जब भी आपको होमवर्क करने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करने से क्या ओपन होता है, वॉच लिस्ट। हमारी एक लिस्ट होती है ना कि हमको किस किस में ट्रेडिंग करना है। अब यहाँ पे जितने भी जो आपके पेयर के नाम दिख रहे हैं, ये सारी जो पेयर है, कौन से पेयर है, मेजर पेयर है, मतलब सबसे ज़्यादा मोमेंटम इन्हीं में होती है। तो पहला कौन सा है, यूरो यूएसडी, मतलब यूरोपियन डॉलर। अगर तुमको ट्रेड करना है तो यूरो यूएसडी में भी कर सकते हो, जीबीपी यूएसडी में भी कर सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन पौंड, यूएसडी जेपीवाई मतलब यूएस डॉलर, तुम्हारा जापानी येन, ये सारे अलग अलग पेयर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। अब ये सारी जो ऊपर की जितनी भी दिख रही है यहाँ तक, ये सारी क्या है, हर कंट्री की करेंसी है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, XAU USD, गोल्ड का जो साइन है क्या है, XAU USD। इसके बाद क्या है, BTC USD मतलब बिटकॉइन, इथेरियम ETH USD मतलब क्या, इथेरियम, USL मतलब क्रूड ऑयल। और इसके बाद ये हमारा गोल्ड। हमको इतनी चीज़ में ट्रेड करना है, इसके अलावा हमको कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया वॉच लिस्ट का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जो है प्राइस है, मतलब अभी गोल्ड का भाव क्या चल रहा है, 3237.410, इतना इसका भाव चल रहा है। और ये जो टाइम जो दिख रहा है ना, काउंटडाउन चल रहा है, इतना टाइम रिमेनिंग, सबको नींद आ रही है भाई। यहाँ पे जो है टाइम रिमेनिंग है, मतलब इतना टाइम बचा है किस चीज़ का। अगर मैंने 1 घंटा लगाया तो 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने में अभी 1 मिनट 36 सेकंड बचा है। अगर मैंने 4 घंटा लगाया तो 4 घंटे की कैंडल में 1 घंटा बचा है। तो मैं जितना टाइम फ्रेम लगाऊंगा वहाँ पे आपको दिखती जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 1:26, जैसे ही टाइम क्लोज होगा तो 5 मिनट की कैंडल क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। अरे मेरे भाई सभी कंटिन्यू दिए जा रहे हैं बत्ती है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया प्राइस। इसके बाद नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्या है, ये टाइम है, मतलब 13, मतलब आज की तारीख है। यहाँ से आपका 3:30 बजे, 6 बजे, 9 बजे, तो अभी 9:30 बजे के आसपास है। तो यहाँ पे मार्केट अभी खड़ा हुआ है। तो नीचे वाला जो सेक्शन है टाइम का सेक्शन है। इसके बाद ये जो जितने सारे जो आपको टूल्स दिख रहे हैं सारे शॉर्टकट है। अगर यहाँ पे जाओगे ना, तो मैंने ड्राइंग पैनल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया ऑन। जैसे ही ऑन करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग पैनल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला लगाया, तो मेरे को जो पसंद है मैंने उसको क्या कर दिया, स्टार कर दिया। अगर आप स्टार कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्टकट में आ जाएगा। तो आपको घर में जाके क्या करना है, सारे ड्राइंग के जो टूल्स है घर पे जाके यूज़ करना है, सारे चलाते आना चाहिए। जैसे ये रेक्टेंगल बना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, ये कैसी ट्रेन लाइन बनी है, तो सारे आपको क्या करना है, घर पे जाके एक एक टूल्स को घर पे जाके चला के देखना है। तो आपको समझ में आएगा किससे क्या होता है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रेन लाइन लिखा है, लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, पैरेलल चैनल, ये सारी चीज़ आप लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो घर पे जाके क्या करना है, तुमको सारे ये टूल्स को तुमको यूज़ करना है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे अभी काम की नहीं है। यहाँ पे तुमने जो अलर्ट लगाए थे, अलर्ट की पूरी हिस्ट्री दिखती है, आपने कितने बजे कौन सा अलर्ट लगाया था। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा मैसेज का सेक्शन है, कम्युनिटी का, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। यहाँ पे लोग डिस्कस करते रहते हैं कि भैया कहाँ जा रहा है मार्केट, क्या है, सब अपना अपना लोग एनालिसिस यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, जिसको जो भी लगता है। अब ये बंदे ने कुछ तो भी चार्ट शेयर करा है अपना एनालिसिस करके, तो अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अब इसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, आज शाम को 6 बजे क्या न्यूज़ आने वाली है। तो अगर न्यूज़ भी आने वाली है
तो यहाँ पे आप आगे करके देखोगे, देखो यहाँ पे एक डॉलर, ये अपना फ्लैग का सिंबल बना था, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि 6 बजे इन्फ्लेशन रेट, CPI डेटा, मोम डेटा, ये सारे डेटा आने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको न्यूज़ की डिटेल मिलती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप क्या करो, ट्रेडिंग व्यू में आप लोग लगा के देखो और घर पे जाके प्रैक्टिस करो। ये ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू था।